Good morning, students. I welcome you in my class today, beta. But in the last class, we have discussed about the intermediate categories. That what are the intermediate categories and what is their role. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा सब कैटेगरीज और इंटरमीडिएट कैटेगरीज के बारे में, और यहाँ भी इजीली दिखाई हुई है, बहुत इजी डेफिनेशन है। डेफिनेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसका इंटरमीडिएट कैटेगरी का। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, टैक्सोनॉमिकल एड्स। देखो बेटा टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब क्या है, ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन का, स्पेसिमेंस को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को, उसके बाद बेटा ये क्या कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन क्लासिफाई करने के बाद बेटा इन ऑर्गेनिजम्स को हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में इनको पहचान सकें। जैसे बेटा मुझे आपको कोई दिखाना है, कोई प्लांट दिखाना है, कोई एनिमल दिखाना है, ठीक है, तो हमारी बायोलैब में क्या है, उसके स्पेसिमेंस प्रिजर्व होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। तो बेटा इसके कुछ तरीके हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब इनको प्रिजर्व करने के। सबसे पहला बेटा क्या है, हर्बेरियम। ठीक है, तो बेटा आपने देखा होगा कई बार क्या होता है बेटा, प्लांट्स को आप क्या है प्रेस कर लो नोटबुक के अंदर, प्लांट्स की लीव्स वगैरह को क्या कर लो, प्रेस कर लो, तो वो क्या है बेटा सारा वाटर उसका क्या है ड्राई हो जाएगा, और प्रेस करने के बाद बेटा वो प्लांट खराब नहीं होगा बेटा आपका। ठीक है, एज इट इज़ क्या है उसको हम बेटा फिर क्या है स्क्रैप बुक में या किसी शीट्स के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ हद तक बेटा इससे क्या है हमारी एक क्या है स्क्रैप बुक बन जाएगी हमारी। तो बेटा इसमें बताया गया कि कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं हमारे हर्बेरियम को फॉर्मेशन में। तो सीजर कटर बेटा, यानी ये प्लांट्स को बेटा क्या है आप उनकी लीव का सेक्शन कट करोगे, और ये फिगर नंबर ई में दिखा रखा है हर्बेरियम शीट। कैसे बेटा आपने प्लांट को शीट में प्रेस करने के बाद उसको आपने क्या है प्रिजर्व कर लिया, और बाकी सारी उसकी क्या है इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर लोगे। यही है बेटा हमारा हर्बेरियम का रोल। साइज़ क्या होता है शीट का ये बता रखा है। उसके बाद बेटा ये प्रिजर्व करते टाइम क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखोगे जहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हो आप, साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट, कॉमन नेम ऑफ प्लांट, फैमिली टू विच द प्लांट बिलोंग्स। फिर क्या लिखोगे, रीजन ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया। इसके बेटा ये बता रहा है कुछ हर्बेरियम है हमारे इंडिया में ही, इंडिया में है कुछ अब्रॉड में है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन हमारा है लंदन में बेटा। इंडिया में कौन सा है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता में है, कोयम्बतूर में है, लंदन में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में। तो कुछ ये बता रहा है हमारा किसके हर्बेरियम के नाम, और उसमें कितनी स्पीसीज प्रिजर्व की हुई है, राइट साइड में टेबल दिखा रहा है बेटा हमारी ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा यूजेस ऑफ हर्बेरियम। बेटा जब हम पता है उनको प्रिजर्व कर लेंगे तो आइडेंटिफिकेशन के काम आएंगे सारे सारे प्लांट्स को। तो वो क्या बता रहा है बेटा, कई बार क्या है बहुत सारी वाइल्ड वेराइटीज है जिनको पहचानना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हर्बेरियम खोलने के बाद बेटा हम मतलब क्या है स्क्रैप बुक खोलने के बाद आराम से प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ये प्लांट किससे बिलोंग करता है। इसके बेटा बता रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस फाउंड इन द स्पीसीज, दे हेल्प इन नोइंग द मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस फाउंड इन द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज में कौन से मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन पाए जाते हैं, इसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बाद है बेटा हर्बेरिया आर यूजफुल फॉर रिसर्च इन प्लांट टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज। कह रहा है हर्बेरिया बेटा क्या है यूजफुल है किसके लिए, रिसर्च के लिए, प्लांट टेक्सोनॉमी के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीसीज के लिए। फिर बेटा बताया हुआ है क्या बोटेनिकल गार्डन के बारे में। बोटेनिकल गार्डन आर स्पेशलाइज गार्डन दैट हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। कुछ स्पेशलाइज गार्डन होते हैं बेटा बोटेनिकल गार्डन हमारे, जिसमें क्या है हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं अपने रेफरेंस के लिए। क्या मतलब बता रहा है बेटा, देखो क्या है एक गार्डन बना दिया और उसमें हमने क्या है सारे प्लांट ग्रो कर दिए। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा मुगल गार्डन है दिल्ली में, जिसमें क्या है सारे प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार किसी को कोई प्लांट चाहिए तो बेटा वहाँ से ले सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स। तो एक तरह से बेटा बोटेनिकल गार्डन क्या है, इट्स ऑफ टाइप ऑफ लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और हर्बेरियम और म्यूजियम, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन में। ठीक है, तो कुछ बेटा हमारे वर्ल्ड में है, एक तो लखनऊ में, दार्जिलिंग में, लंदन में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, हर जगह बेटा क्या है हमारे कुछ गार्डन्स बने हुए हैं जिन्हें कहते हैं बोटेनिकल गार्डन, जिसमें बेटा हमारी क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे, पेड़ पौधे उगा रखे होते हैं। ठीक है, तो इनका बेटा एडवांटेज क्या है बेटा, कोई वैरायटी पे हमें रिसर्च करनी है तो आराम से वहाँ से प्लांट ले सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं। कई बार कोई प्लांट मिल नहीं रहा, कोई स्पीसीज मिल नहीं रही, तो हम बोटेनिकल गार्डन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करती है ये चीज़। इसके नेक्स्ट टॉपिक है बेटा म्यूजियम। तो सारी जो बेटा हम बातें कर रहे हैं इस टॉपिक में, हम क्या बातें कर रहे हैं प्रिजर्व करने की। म्यूजियम भी देखा होगा बेटा आपने, सारी सारी चीज़ें क्या है शीशे में बंद होती हैं या बुक्स वगैरह में इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है। यानी कि एक वो प्लेस है बेटा जहाँ पे जाने के बाद हम क्या है कोई भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं ऐसे रेफरेंस लेकर के, स्पेसिमेन को लेकर के। तो ये सब बताया गया किसके बारे में, म्यूजियम के बारे में। इसके बेटा नेक्स्ट चीज़ बताई गई है क्या, म्यूजियम
कि बताया कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से म्यूजियम है हमारे, जूलॉजिकल म्यूजियम, प्रिंस वेल्स म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसके बाद बेटा आता है जूलॉजिकल पार्क। देखो जैसे हमने बोटेनिकल गार्डन की बात करी ना, बोटेनिकल गार्डन तो किसके लिए थे बेटा, हमारे प्लांट्स के लिए थे। अब जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं वो हमारे किसके लिए हैं, एनिमल्स के लिए हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स और जूस आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। जो क्या है, हमें उनकी फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में जानने में हेल्प करती है। इसके बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका की। ठीक है, तो की जो टॉपिक है बेटा आपका, की क्या है बेटा, की भी एक टेक्सोनॉमिक एड है। ठीक है, दो तरह की होती हैं, इंटेंडेड की और ब्रैकेटेड की। ठीक है, तो की का मतलब क्या है बेटा, कई बार क्या है हमारे पास बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा किसी एक करेक्टरिस्टिक्स को लेना पड़ता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि इन दो प्लांट्स में क्या डिफरेंस है या इन दो एनिमल स्पीशीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं बेटा किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट स्टेटमेंट यानी कि वो एक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या कहलाती है, हमारी की कहलाती है। ठीक है, तो इसमें बताया मैंने दो तरह की हैं, इंटेंडेड की एंड ब्रैकेटेड की। ठीक, तो इंटेंडेड की और ब्रैकेटेड की में क्या बताया गया डिफरेंस बेटा, इंटेंडेड की तो क्या है, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। ठीक है, लेकिन जो आपकी ब्रैकेटेड की है बेटा वो क्या करेगी, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को भी क्या है, पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इस टॉपिक में, यहीं तक करना है आपको, की तक करना है बेटा आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया, इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे।